तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। तुम समाज के उस ऊंट के समान हो जो समाज के बोझ को ढोता है। तुम प्रतीक हो उस ऊंट का जो सामाजिक मूल्यों और नियमों के अनुरूप चलता है। यह परंपरा, कर्तव्य और तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आदेश, और उन आदेशों का बोझ उठाते फिरते हो। इसका उद्देश्य यही है, तुम बाहरी मूल्यों को अपनाकर एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हो, जैसे विनम्र रहो, एक स्थिर नौकरी पाओ, परिवार बसाओ। तुम्हारी एक सीमा है, अनुशासित होने के बावजूद दूसरों के बनाए नियमों से बंधे रहना और कभी उनकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाना। यह एक मैट्रिक्स का कैदी जैसी बात होगी। यह एक ऐसी प्रणाली जिसमें श्रेष्ठता प्राप्त करना जिसे उसने खुद नहीं बनाया। तुम्हें उठाना चाहिए एक व्यवहारिक कदम। तुम अपने ड्रैगन को पहचाने, अपने अंधकार जो घूम रहा है मन में उसको पहचाने, उन सामाजिक मूल्यों की सूची बनाई जो तुमको विरासत में मिले हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, शिष्टता। आदर्श व्यक्तियों का अध्ययन कर मंडेला जैसे महान लोगों से सीखे कि उन्होंने किन सिद्धांतों को अपनाया, आत्मानुशासन कैसे विकसित किया। तुम्हारे जो कौशल है उनको विकसित करें जो इन मूल्यों के अनुरूप हों, जैसे नेतृत्व के लिए सार्वजनिक भाषण कला। हमारी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करना कोई छोटी बात नहीं, यह पवित्र नहीं। तुम पुराने मूल्यों को नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ता है लेकिन तुम हो नहीं पाते। तुम बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाते हो लेकिन अपराध बोध, शर्म और अनिवार्यताओं को अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। ये केवल विनाशकारी हो सकता है लेकिन रचनात्मक नहीं। तुम्हें ये जानना इससे क्या होगा क्या नहीं। नए मूल्य बना सकते हो नहीं, नया काम कर सकते हो नहीं, जीवन को तुम असीमित तक ले जा सकते हो या नहीं। तुम दमन का सामना कर सकते हो नहीं, तुम दमन का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें करना है उन लोगों, आदतों या प्रणालियों की सूची बनाएं जो तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित करती है। अपनी सीमाओं को परिभाषित करें। अकेलेपन को अपनाना सीखें, तनाव में ना रहें। स्वतंत्रता के अकेलेपन को स्वीकार करें ताकि भीड़ भाड़ से तुम दबे न रहो। एक मासूम बालक शुद्ध, रचनात्मक और खेल भावना का प्रतीक है। यह पवित्र है। तुम निर्माण करोगे एक नए समाज के मूल्यों का जो बिना अतीत या समाज की अपेक्षाओं के बोझ के उससे परे है। तुम्हारा बालक स्वभाव एक प्रवाह है। प्रवाह की स्थिति में रहने की कला यह कलाकार ही कर सकता है, आविष्कारक ही कर सकता है। तुम भाग्य से प्रेम करते हो तो अनिश्चितता है जो जीवन की, तुम उसमें खुशी अपनाते हो। तुम अपना फ्लो नहीं बना पाते हो, अपना प्रवाह नहीं खोज पाते हो। गतिविधियों को पहचानो। समय का एहसास अगर खत्म हो गया तो तुमने सोचा जीवन की सांसें छोड़ दी। तुम वर्तमान को जियो। तुम अपनी समस्याओं का समाधान करो बिना किसी भय के। नई रुचियों, विचारों और जीवन शैली को आजमाएं। स्थायी पहचान को ना अपनाएं जैसे तुम्हें हमेशा सही रहना चाहिए। स्वयं को प्रतिदिन नया रूप दें और तुम जीवन में आगे बढ़े।
तो महान हो एक मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम बच सकते हैं। एक शून्यता जो तुम्हें घेरे हुई है या तनाव तुम्हें घेरे हुए हैं, ये तुम्हें बचाना है। किस चीज से बचना है? तुम बच सकते हो। आत्म संयम प्राप्त करिए। भावनाओं पर नियंत्रण तुम्हारे रखने भर से तुम्हारे मानसिक स्थिति पर प्रभाव कितना पड़ता है तुम्हें जानना होगा। तुम्हें अपने साथ साथ अपने आत्म विकास के साथ सामूहिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास, समाज का विकास, अपने मन का विकास, तुम्हें पहले स्वयं का विकास। याद रखना, जहाँ तुम्हारा डर है तुम्हारा कार्य भी वही है। तुम जो हो वो बनने की कोशिश करिए। तुम्हारे पास जीने का एक कारण है, लगभग किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। तुम्हारा महान बनना एक यात्रा नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, चक्रीय है। भले तुम किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, फिर भी जीवन की नई चुनौतियां आएंगी, जहां ऊंट जैसी अनुशासन की, शेर जैसी विद्रोही भावना की आवश्यकता भी हो सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाएं। जीवन का उद्देश्य किसी अंतिम गंतव्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि निरंतर तुम्हें अपने विकास की तरफ ढकेलना है और निरंतर अपने जीवन का विकास, अपने परिवार, अपने समाज का विकास तुम अपने मानसिक स्तर से कर सकते हो। तुम जीवन का उद्देश्य ढूंढते हो और पहुंच जाते हो अंतिम क्षण, जहां तुम्हें शांति न दिखाई पड़ेगी।